हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलते हैं जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देते हैं उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। बेटा, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में फोरियर सीरीज का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन हम लोग बीटेक में भी पढ़ते हैं, बीसीए जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, बीएससी में भी है बेटा फोरियर सीरीज, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में भी है, गेट नेट और आईआईटी जेम में भी फोरियर सीरीज है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से करेंगे, एक एक स्टेप आपको हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन हम आपको इतने सिंपल मैनर से बताएंगे। और एक चीज, यहाँ पे आप फोरियर सीरीज का जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी बताएं आपको क्या होती है? सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है इंटीग्रेशन करना। ए नॉट, ए एन और बी एन की जब वैल्यू निकालते हैं तो इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक इतनी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक दी है जिससे आप इंटीग्रेशन फोरियर इंटीग्रल्स का 20 से 30 सेकंड में कर लेंगे। और जब आप ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो फोरियर सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोरियर सीरीज में ज्यादा फार्मूले नहीं है, में एक ही फार्मूला है, उस एक ही फार्मूले से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो याद रखिएगा, फोरियर सीरीज का फार्मूला है एफ एक्स लिखिए एक, और तीन और उसके साथ में छोटे फार्मूले होते हैं ए नॉट, ए एन और बी एन। ये चारों फार्मूले याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन हो चारों फार्मूले पहले लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरी बात को ध्यान रखिए। चलिए, फाइंड द फोरियर सीरीज। बेटा क्वेश्चंस आ गए, हो गया हमारा काम। अब बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो प्रैक्टिस चलिए करते रहिए। एफ एक्स, फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेटिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। बेटा हमको फोरियर सीरीज चाहिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक पहला क्वेश्चन है मेरा, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, लिमिट्स क्या है बेटा इसमें, जरा देख के बताओ। 0 से 2 पाई है, इसका मतलब है इन तीनों इंटीग्रल्स में हमारी जो लिमिट होगी वो 0 से 2 पाई लिखाई गई होगी। ओके, देखिए लिखा है अवर लिमिट्स इज 0 से 2 पाई इन इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे, जैसे मैंने हेडिंग लिखी ऐसे लिख के करोगे सिस्टमैटिक मैनर से। क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, फाइंड ए नॉट। ए नॉट हमको चाहिए, तीन चीजें निकालेंगे पहले, ए नॉट, ए एन, फिर बी एन, और फिर तीनों वैल्यू रख देंगे तो आएगा अपना एफ एक्स फोरियर सीरीज का फार्मूला। तो बाय फार्मूला ऑफ ए नॉट, ए नॉट का क्या फार्मूला याद करो, याद होना चाहिए, देख के नहीं लिखना है आपको। ए नॉट इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का क्या वैल्यू है बताओ बेटा? एफ एक्स की वैल्यू, ये फंक्शन है एक्स, तो एक्स यहाँ रख दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन आएगा। 0 से 2 पाई लिमिट लगा देंगे, और लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा बस लगा दो, तो 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस 0/2, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आएगा 4 पाई स्क्वायर/2। पाई से पाई एक कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 2 पाई बचेगा। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई 2 पाई। ठीक, अब हम लोग क्या निकालें? अब ए एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन की तो देखो सेकंड पॉइंट लिखो, ऐसे लिखना है बेटा, सेकंड पॉइंट फाइंड ए एन। तो बाय फार्मूला ऑफ ए एन क्या होता है? ए एन 1/पाई 0 से 2 पाई। अगर भूल जाओ तो अल्फाबेट में ए है स्टार्टिंग का, इसका मतलब इसका साथी आएगा कॉस। तो कॉस एन एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो बेटा एक्स हमने पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं, बाद में लिखो पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब बेटा बाय पार्ट लगाना है, लगाओ, लेकिन हम लोग बाय पार्ट नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। फटाफट होता है बिल्कुल 10 सेकंड में। इंटीग्रेट बाय शॉर्टकट मेथड, तो इंटीग्रेट बाय शॉर्टकट मेथड लगा दो। तो यहाँ पे हेडिंग लिखोगे डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखोगे इंटीग्रल, यहाँ डिफरेंशिएशन के नीचे लिख दो एक्स और यहाँ इंटीग्रेशन के नीचे लिख दो कॉस एन एक्स। बस इधर का अभी कुछ ना देखो, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट, तो एक्स का 1, 1 का 0, 3 बार डिफरेंशिएट कर दोगे, जब 0 हो जाए बस खत्म। और इसी के सामने करस्पॉन्डिंग इसका इंटीग्रेट कर दो, तो कॉस एन एक्स है, तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एन एक्स, और एन एक्स का आएगा एन, और एन से हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड होता है
और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो साइन एन एक्स, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एन एक्स, और फिर डिवाइड बाय एन, तो एक एन तो पहले से था और एक एन से और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा बेटा। बस तिरछा तिरछा मिलाओ, सीधा नहीं मिलाना है, तिरछी नजरों से मिलाना है। ये एक्स तिरछा इससे मिलेगा, ये 1 इससे तिरछा मिलेगा, दो ही लाइनें बन रही, प्लस माइनस अल्टरनेट कर दो और लिखो वैल्यू ए एन इक्वल टू, देखो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ए एन इक्वल टू 1/पाई, जो ये था तो 1/पाई, और जो इस पूरे इंटीग्रेशन की ये वैल्यू है वो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1/पाई ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई पूरा इकट्ठे करो तो प्लस एक्स साइन एन एक्स बाय एन प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, देखिए आ गया। और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से 2 पाई। अब एक बार पहले 2 पाई पूरे में रख दो और एक बार 0 रख दो, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, हम लोग यहाँ पे लिमिट, अभी तो मैंने थोड़ा समझा के लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 2 पाई एन पाई 0 कुछ भी वैल्यू हो, मैंने इसके लिए आपको फार्मूले पिछले अभी देखा होगा, अभी मैंने याद कराए हैं आपको, सीधे वो याद रखो, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो चलो 2 पाई रखो, तो बेटा 2 पाई जैसे रखोगे साइन में तो वैल्यू देखो 2n पाई आएगी, अभी मैंने लिख दिया है, लेकिन साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती तो डायरेक्ट 0 लिखो। फिर यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे रखोगे तो cos 2n पाई, तो cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। फिर 0 रख दो तो साइन 0 0 होता है, देखिए 0 लिख दिया, और cos n0 लिखोगे तो cos 0 लिख दिया, ठीक, और डिवाइड बाई ये कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 2n पाई 0 होता है, अभी मैंने आपको याद कराया बेटा, और cos 2n पाई 1 होता है तो 1/n स्क्वायर, ये 0, और ये cos 0 भी 1 होता है तो 1/n स्क्वायर, ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 0, तो an इक्वल टू आ गया 1/पाई इंटू 0, मीन्स an की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। तो बेटा ये शॉर्टकट हमारा इंटीग्रेशन का कैसे लगा, अभी देखिए बड़े क्वेश्चंस भी, एक मैंने भी बड़ा क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें भी बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं। तो बेटा कमेंट में जरूर आप हमको बताएं कि क्या ये मेरा शॉर्टकट आपके लिए बहुत यूजफुल है कि नहीं है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलिए थर्ड पॉइंट लिखे बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड bn। अब बेटा bn हमको निकालना है, चलो bn निकालते हैं, तो बाय फार्मूला ऑफ bn, तो bn का क्या फार्मूला है, bn इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई साइन एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। कैसे याद किया, b अल्फाबेट में b बाद में आता है, तो उसी तरीके से साइन भी बाद में आता है कॉस से, तो bn का साथी होता है साइन एन एक्स एफ एक्स डी एक्स साइन। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x, तो अब यहाँ फिर से इंटीग्रेशन का शॉर्टकट लगा दो बेटा, 2 बार लगता है शॉर्टकट, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन इससे मेरे। देखो यहाँ पे लिखो, हेडिंग फटाफट लिखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक्स यहाँ लिखो, साइन एन एक्स यहाँ लिखो, एक्स को पहले डिफरेंशिएट करते चले जाओ, एक्स 1 0, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करते चले जाओ, माइनस कास एन एक्स बाई एन, और ये इसका करेंगे माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर। तिरछा मिला दो, सीधा नहीं, तिरछी नजरों से मिलाओ, ये तिरछा इससे मिला, ये मिला, प्लस माइनस अल्टरनेट किया, और इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस एन एक्स बाई एन, देखिए लिख दिया। दूसरा 1 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये देखिए प्लस लिख दिया, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर, और 0 से 2 पाई लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे बेटा। अब यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे तो cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है वैल्यू, अभी हमने थोड़ा सा समझाने के लिए इसमें वैल्यू रखी है, आगे वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आपको डायरेक्ट वैल्यू ही याद रखनी है, ओके। तो याद रखो बेटा, इसके पहले जो मैंने वैल्यूज दी उनको याद रखो। तो ये 2n पाई यहाँ रख दिया, ये 2n पाई यहाँ रख दिया, माइनस लगाया, और फिर 0 यहाँ रख दिया, तो cos 0 कितना होता है, बोलो, cos 0 तो 1 होता है, लेकिन ये यहाँ पे x है ना, तो जैसे यहाँ पे x करोगे तो x के द्वारा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे साइन 0 तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा अभी। तो ये देखिए ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ पे 2n पाई जो है साइन का ये भी 0 होता है, और cos 2n पाई 1 होता है, तो -2/n आ गया, और पाई पाई कट जाएगा तो -2/n आया है बेटा।
बी एन की वैल्यू -2/n आया है। अब यही ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू हम लोग अपने फोरियर सीरीज के फार्मूले में पुट कर दें तो देखिए फोरियर सीरीज फार्मूला आ जाएगा, हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखो और लिखो हैंस बाय फोरियर सीरीज फार्मूला। अब जो मेन फार्मूला है वो पूरा फार्मूला लिख दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 समेशन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ए का साथी है सी और बी है बाद में, तो बाद का साथी है एस। अब पुट वैल्यू पुट करें ए नॉट ए एन बी एन की इस फार्मूले में, तो पुट करो ए नॉट की वैल्यू है 2 पाई, तो 2 पाई लिख दिया। ए एन की वैल्यू 0 है तो बेटा देखो 0 लिख दिया, और बी एन की वैल्यू -2/n है तो -2/n लिख दिया। अब चूंकि ये 0 था तो ये पूरा तो खत्म, 0 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा, और ये वैल्यू -2 बाहर निकाल लो, तो -2 बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई -2 समेशन एन बराबर 1 to इनफाइनाइट 1/n साइन एन एक्स। आ गया आंसर। ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है किसका, एक्स का। एक्स इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो एक्स का ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है पाई -2 और ये समेशन में। दिस इज अवर आंसर एंड फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। इस तरह बेटा हम लोग फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। ये मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज की तरीके से एक्सपेंशन है, बट इसकी खास बात ये है कि कंटिन्यूअस के लिए भी होता है और डिसकंटिन्यूअस के लिए भी होता है। अच्छा, इसको समेशन अगर हम खोल दें, समेशन ये अगर खोल दें तो देखो एक और हमारा आंसर आ जाएगा, अनदर फॉर्म ओपन समेशन वैल्यू पुट। तो समेशन वैल्यू खोलेंगे तो क्या, एक बार n बराबर 1 पुट कर दो, 2 3 4 5 ऐसे पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू पाई -2, तो पाई -2 ब्रैकेट लगा दिया। जब एन की इक्वल टू 1 होगा तो 1/1 का मतलब 1, तो साइन एन एक्स मिलेगा, और एन की वैल्यू भी 1 है तो साइन एक्स। अब 2 पुट करो तो साइन 2x/2, 3 पुट करो तो साइन 3x/3, और देखिए यही हमारा आंसर है। तो ये अनदर फॉर्म है उसी आंसर का। थैंक्स। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट के वीडियोस देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। इसी तरह वीकेएम पॉइंट से जुड़ाव बनाए रखिएगा।